सबको जय मसीह की। जय मसीह की जय। जय मसीह। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आज शाम के वक्त हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया, अवसर दिया। इस दुनिया में प्रभु ने हमको अद्भुत रीति से संभाल के रखा। सिर से लेकर पांव तक के हर एक अंग को प्रभु ने सहायता करके संभाल के रखा है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज शाम के वक्त हम प्रभु के सन्मुख भय और भक्ति के साथ बैठे, परमेश्वर हमारे दिलों से बात करे। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करे। शांति के साथ, आनंद के साथ, पवित्रता के साथ प्रभु के लिए जीने के लिए सबको प्रभु आशीष दे और प्रभु सबको अनुग्रह प्रदान करे। हम पिछले सप्ताहों में आदम के बारे में, आदम के जीवन चरित्र के ऊपर हम विचार कर रहे थे। आज हम हाबिल के बारे में हम विचार करेंगे। हाबिल के बारे में, हाबिल के विषय में जब हम विचार करते हैं, कैन के बिना हम हाबिल के बारे में विचार नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हाबिल के बारे में जब बताया गया है, हाबिल से तुलना करके कुछ बातें जरूर बताई गई है। इसलिए कैन के बारे में भी कुछ बातें बीच में हम विचार करेंगे। हम आज के अध्ययन में जा रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4, उसका 1 से 5 तक के पदों को हम पढ़ेंगे। कोई भी भाई जोर से पढ़ के सुनाए। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 उसके 1 से 5 तक के पदों को। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। धन्यवाद भाई। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। आज हम हाबिल के बारे में कुछ बातें विचार करने जा रहे हैं। पवित्र पिता, आप हमें अनुग्रह दे कि हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर वचन को सीख सके और परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत कर सके। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। प्रभु पर हव्वा और आदम दोनों के भरोसा कितना था, उस पद से हम समझ सकते हैं। यहोवा की सहायता से, अपने बलबूते से नहीं, हमारे कोशिशों से नहीं, हमारे अच्छे कर्मों के कारण नहीं, यहोवा की सहायता से एक पुत्र पाया है और उसका नाम कैन रखा। ऐसा हम पढ़ते हैं। उसके बाद हाबिल के बारे में हम पढ़ते हैं। हाबिल भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। और हाबिल का काम या धंधा क्या था, वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वो चरवाहा बन गया। कैन खेती किसानी करने वाला किसान बना। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं, एक रीति से
हाबिल एक पहलौठे का स्थान को ग्रहण किया है, क्योंकि हम आगे चलकर जब अध्ययन करते हैं परमेश्वर हाबिल से और हाबिल की के भेंट से प्रसन्न हुआ, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो उसने ऐसा काम चुन लिया जिससे परमेश्वर की सेवा कर सके और परमेश्वर के लिए याजक की सेवा कर सके। तो पहलौठे पुत्र को परमेश्वर की ओर से ये विशेष अवसर दिया गया है कि वो याजक की सेवा कर सके। याजकीय सेवा करना पहलौठे पुत्र का काम है। लेकिन यहाँ पर हाबिल कैन ने अपने धंधा या अपने काम के द्वारा इस बात को इनकार किया, जबकि हाबिल ने अपने काम को ऐसे काम चुन लिया जो परमेश्वर के सन्मुख एक याजकीय सेवा के लिए वो तैयार हो सके। आगे चलकर हम उस बात को देखते हैं कि वो चरवाहा बन गया, कैन एक किसान बन गया। और दूसरी बात हम देखते हैं हाबिल की भेंट। हाबिल की भेंट के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। कुछ दिनों के बाद, तीसरे पद में, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि हाबिल की भेंट और कैन की भेंट में क्या अंतर था और हाबिल में और कैन में क्या अंतर था। तो यहाँ पर हम विशेष पढ़ते हैं परमेश्वर हाबिल और उसकी भेंट प्रभु ने ग्रहण किया। कैन और उसकी भेंट को प्रभु ने ग्रहण ना किया, ये दोनों बताई गई है। तो यहाँ हमको समझ में आता है कि भेंट चढ़ाने का काम पहले कैन ने तो किया, लेकिन कैन को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। प्रयोग एक सबक हम यहाँ पर सीख सकते हैं, आपका जीवन प्रभु के सन्मुख ग्रहण योग्य है, आपकी भेंट भी ग्रहण योग्य ठहरेगा। आपका जीवन सही है तो आपकी सेवकाई भी सही है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग सेवकाई को ज्यादा महत्व देते हैं, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को कम महत्व देते हैं या व्यक्तिगत जीवन की बातों पर कम ध्यान देते हुए सेवा में ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 चेलों को भी प्रभु ने सेवकाई दी थी। उदाहरण के लिए यहूदी इस्करियोता को भी प्रभु ने सेवा दी थी, वो भी सेवक था, उनकी भी सेवकाई थी। लेकिन यहूदा इस्करियोती का जीवन प्रभु के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं था। मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल बात है कि यहूदा इस्करियोती का जीवन सही नहीं था, लेकिन फिर भी वो सेवकाई करता था। इसलिए याद रखना, मेरी और आपके जीवन कैसा है वो प्रभु देखता है, मेरे और आपके दिल कैसा है वो प्रभु देखता है। दूसरा एक उदाहरण है दाऊद और उनके भाई। जब शमूएल के पास यिशै के बच्चे आए, सभी बच्चे आए, लेकिन दाऊद नहीं था उसमें। और उस समय परमेश्वर ने कहा, अमीनादाब, एलियाब, शम्मा, इस पर एक एक करके शमूएल के पास आया। तो परमेश्वर ने कहा ये नहीं है, चुना हुआ व्यक्ति ये नहीं है। तो आखिरी में दाऊद आया, तो परमेश्वर ने कहा ये है।
ये है वो चुना हुआ व्यक्ति, इसको अभिषेक कर। तो हम क्या देखते हैं? परमेश्वर हृदय को देखता है, परमेश्वर बाहरी बातों को कम देखता है। बाहर की बातों को मनुष्य देखता है, परमेश्वर दिल को देखता है। तो इसलिए आपका और मेरा व्यक्तिगत जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तब आपकी सेवा भी महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत जीवन सही नहीं है, सेवा का मूल्य शून्य है। तो यहाँ पर हाबिल को हम देखते हैं। हाबिल जो है, हाबिल की सेवा प्रभु ने ग्रहण किया, हाबिल को ग्रहण किया, हाबिल की भेंट को भी परमेश्वर ने ग्रहण किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाबिल ने केन का अनुकरण नहीं किया। बिल्कुल हमें व्यक्तिगत तौर पे इस बात को समझने की आवश्यकता है। हाबिल ने केन का अनुकरण बिल्कुल नहीं किया। उसने पहले केन ने भेंट चढ़ाई थी और उन्होंने जो है अपने साग सब्जी को या और खेती किसानी की उपज को उसने भेंट चढ़ाई। तो ये देखकर हाबिल भी सोच सकता था, अरे मेरे बड़े भाई ने तो भेंट चढ़ाई है साग सब्जी को या खेती के जो उपज को उन्होंने भेंट चढ़ाई, मैं भी चढ़ाऊंगा, ऐसा सोच सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने उसका अनुकरण नहीं किया। हाबिल जो है अपने भाई केन का अनुकरण नहीं किया, उसने अपने माता पिता का भी अनुकरण नहीं किया। जब माता पिता ने पाप किया था, उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाए, हम पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनका नंगापन दूर नहीं हुआ। आपको मालूम है बात, नंगापन बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ। उनके अपने जो है उनका नंगापन दूर हो गया, पूर्ण रीति से ढक गए। तो हम क्या समझ सकते हैं? हाबिल को ये मालूम था। क्या मालूम था? मेरे मम्मी पापा ने क्या किया? अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर वस्त्र बनाए, उसके द्वारा नंगापन दूर नहीं हुआ। परमेश्वर के सन्मुख वे लोग ग्रहण योग्य नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर ने चमड़े का वस्त्र पहनाया। चमड़े का वस्त्र तब परमेश्वर ने पहनाया जब परमेश्वर ने किसी जानवर को या जानवरों को बलिदान किया हो, और उनके चमड़े को प्रभु ने लिया और उसको पहनाया। तो हम क्या समझ सकते हैं? हाबिल ने अपने भाई का अनुकरण नहीं किया, ना ही उसने अपने माता पिता का अनुकरण किया। बहुत ध्यान देने वाली एक बात है। फिर क्या किया है हाबिल ने? क्या किया? अपने परमेश्वर के बड़े ज्ञान के अनुसार उसने कार्य किया है। परमेश्वर ने अपने बड़े सर्वज्ञान से चमड़े का अंग रखा पहनाया, ये आपको मालूम है। और केन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, जो प्रभु के सन्मुख मूर्खता है। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो परमेश्वर के सन्मुख मूर्खता करते हैं। नीति वचन 3:5 में क्या लिखा है? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। प्रियो, दो बात, या तो आप संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख सकते हैं, नहीं है तो आप अपनी समझ का सहारा ले सकते हैं। इन दोनों में से कौन सा काम मैं करूंगा या आप करेंगे, ये हमारे लिए विचारणीय बात है। हम यदि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेंगे, प्रभु आपके जीवन से, मेरे जीवन से प्रसन्न हो जाएगा। यदि हम अपनी समझ का सहारा लेंगे, प्रभु कतई आपके जीवन से प्रसन्न नहीं होगा। ये बात प्रभु का वचन सिखाते हैं। अब
हाबिल ने सोचा मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे समझ में आया। अब उस समय हाबिल के पास तो प्रभु का लिखा हुआ वचन तो नहीं था, लेकिन उनको मालूम था हव्वा और आदम ने क्या किया और किस प्रकार प्रभु ने काम किया, तो सब उनको मालूम था। तो इसलिए उसने ना कैन का अनुकरण किया, ना अपने माता पिता का अनुकरण किया, वरन परमेश्वर के सम्मुख जो भली और भावती इच्छा है उसके अनुरूप उसने कार्य किया। तब जाके परमेश्वर ने हाबिल को और हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। तो यहाँ पर विशेष उस बात को हम ध्यान दे, प्रभु हमारी मदद करे कि हम भी अपने जीवन में प्रभु पर और प्रभु की बातों पर ध्यान देने वाले बन सके। अच्छा, ये हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने क्यों ग्रहण किया? कई बार हम बचपन में मैंने भी सुना है और मैंने सोचा भी था कि एक व्यक्ति ने मुझे बताया हाबिल ने कैन ने भेंट चढ़ाई तो झूठन सब्जी के झूठन चढ़ाया, तो अच्छी अच्छी सब्जी नहीं चढ़ाई, या जो खेती की उपज थी वो अच्छी फर्स्ट क्वालिटी का अच्छे गुणवत्ता रखने वाली सब्जी को नहीं चढ़ाई, वो जो है घटिया सब्जी को उन्होंने चढ़ाई या उपज को चढ़ाई। इसलिए परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। मैंने बचपन में ये बात सुना था, लेकिन बाद में जब प्रभु का वचन का अध्ययन किया तब मुझे समझ में आया कि वो कारण नहीं था। सब्जी जो है घटिया भेंट चढ़ाई इसलिए परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, वो नहीं। तो उसका भेद हमें इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय के 4थे पद में मिलती है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 का 4। एक सुपरिचित पद है, फिर भी हम उसको पढ़ के देख लेते क्या लिखा है वहां। इब्रानियों की पत्री 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। अच्छा, तो हाबिल की भेंट के बारे में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उस भेंट की क्या विशेषता है। हम पर हम पढ़ते हैं विश्वास से भेंट चढ़ाई, विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, लिखा है। तो विश्वास से हाबिल का जीवन सही था, विश्वास का जीवन था, उसका बलिदान भी सही था, वो विश्वास के साथ उसने बलिदान चढ़ाया और तब जाके परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, परमेश्वर के लिए चढ़ाया। मतलब वो परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य एक बलिदान या भेंट थी, उस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया, हाबिल की भेंट को भी ग्रहण किया। मेरे और आपके जीवन के बारे में भी ये बात बिल्कुल सही है। यदि मैं प्रभु के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं, मेरी भेंट को भी प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। यदि मेरा जीवन सही नहीं है, मेरी सेवकाई को प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। यदि मेरा जीवन सही नहीं है, मेरी सेवा को प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। कितने अफसोस की बात है। यहाँ हाबिल से हमें सीखना है। हाबिल ने अपना जीवन सही रीति से व्यतीत किया, उस जीवन से परमेश्वर प्रसन्न था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को भी ग्रहण किया। उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। फिर लिखा है उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई है। मतलब यहाँ पर 3 प्रकार की गवाहियों के बारे में हम पढ़ते हैं।
एक धर्मी होने की गवाही, ये व्यक्ति सही व्यक्ति है, ऐसा प्रभु ने गवाही दी। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी, पिता परमेश्वर ने गवाही दी। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद पानी से बाहर निकला, तब कबूतर के समान पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर ठहर गया और आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। स्वर्ग से आकाशवाणी आई और यीशु मसीह की सिद्धता, पवित्रता, निर्मलता और पाप राहित्य को प्रकट करने वाली एक गवाही हम पाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न था। 30 साल के अंदर जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह था, उस बात को देखकर पिता परमेश्वर ने ऐलान किया, घोषणा की कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये गवाही बहुत बड़ी गवाही है। क्या लिखा? यह नहीं तो वह है। जब वह और यह में क्या अंतर है? यह जो है नजदीकता को दर्शाता है। पिता परमेश्वर नजदीकता से एक व्यक्ति को देखता है कि मैं इस व्यक्ति का जीवन कैसा है। प्रभु पिता परमेश्वर ने कहा यह, न कि वह, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा है, प्रिय है, पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देखो, इस प्रकार की गवाही यदि मेरे बारे में यदि परमेश्वर कहेगा या आपके बारे में परमेश्वर कहेंगे तो क्या है? याद रखना, आप एक धन्य व्यक्ति है। यहाँ हाबिल एक धन्य व्यक्ति था जिसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दी। हम पर लिखा उसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, पिलातुस की पत्नी ने कहा इस धर्मी के विषय में हस्तक्षेप नहीं करना, यह धर्मी व्यक्ति है। पिलातुस की पत्नी ने कहा, सूबेदार ने कहा, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु होने के बावजूद जो घटनाएं घटी, भूई डोल हुआ, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई और अंधकार छाया गया, तो हाँ, ये सब देखकर उसको समझ में आया कि सचमुच में एक धर्मी मनुष्य है। यीशु मसीह की धार्मिकता के बारे में सूबेदार ने गवाही दी और पिलातुस ने कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। यीशु मसीह बिल्कुल पाक और पवित्र था, धर्मी था, किसी प्रकार की खोट और गलती प्रभु यीशु मसीह में नहीं थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, ऐसा व्यक्ति था। तो यहाँ पर हाबिल के बारे में परमेश्वर की गवाही है कि यह धर्मी व्यक्ति है। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, भेंट के विषय में भी गवाही, एक उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में गवाही, फिर दूसरी बात उसके भेंट के विषय में या उसकी सेवा के विषय में, उसकी सेवकाई के बारे में परमेश्वर की गवाही है। ये व्यक्ति धर्मी है, ये व्यक्ति बिल्कुल ग्रहण योग्य व्यक्ति है, उसकी गवाही परमेश्वर ने दी। उसके बलिदान की गवाही परमेश्वर ने दी कि ये बलिदान मेरे लिए ग्रहण योग्य है। तो बलिदान के बारे में हमने उत्पत्ति की पुस्तक में हमने पढ़ा था कि कई एक पहिलौठों की भेंट चढ़ाई, ऐसा लिखा है। कई एक नहीं था। हम कभी कभी सोचते हैं एक मेमने को चढ़ाया, एक भेंट चढ़ाई, ऐसा नहीं, कई एक पहिलौठों को चढ़ाई। तो एक उत्तम बलिदान उसने परमेश्वर के लिए किया, ऐसा हम पढ़ते हैं। और तीसरी बात हम इब्रानियों के पत्र 11 का 4 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंट के विषय में
गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है, अब तक बातें करता है। तो हम क्या समझ सकते हैं, किसी मनुष्य ने ये तारीफ नहीं की है, हाबिल के बारे में किसी मनुष्य ने तारीफ नहीं की, वरन परमेश्वर ने स्वयं हाबिल के विषय में तारीफ की है या गवाही दी है। तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और सच्चे बलिदान करने वालों के लिए एक आदर्श है हाबिल, मतलब आगामी पीढ़ियों के लिए एक आदर्श छोड़ गया है। आज भी बात कर रहा है, अभी 21वीं शताब्दी में रहने वाले हमसे भी ये हाबिल बात कर रहा है, मौन रूप से और वाचाल होकर बड़े अच्छी रीति से वो आज भी मुझसे और आपसे बात कर रहा है। कितने पुरानी बात, लगभग 6000 पुरानी बात, 6000 साल पुरानी बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो लेकिन अभी भी हजारों साल बीतने के बाद भी आज शाम के वक्त मुझसे और आपसे बात करने वाला व्यक्ति है कौन? हाबिल। कैन अभी बात नहीं कर रहा है, हाबिल बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज भी बात कर रहे हैं लोगों के दिलों से, आज भी प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं और लोगों के दिल में परिवर्तन आता है। तो हाबिल का जीवन कितना धन्य जीवन था, एक आदर्श जीवन था। यीशु मसीह ने भी हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गए हैं, हम उसके नक्शे कदम पर पाँव रखकर हम भी आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है बहुत ही आदर्श जीवन है। हाबिल का जीवन बहुत ही आदर्श जीवन था, उस बात को हमने अभी विचार किया। तो हम याद रखें कि हाबिल का जीवन परमेश्वर के सन्मुख एक ग्रहण योग्य जीवन था, उसकी भेंट भी परमेश्वर ने ग्रहण किया है। और आगे हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 में वापस आकर पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 उसका 6 से आगे हम पढ़ेंगे, 6 से 10 तक के पदों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 4 6 से 10 तक। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? हम पाप करते हैं, मेरे और आपके जीवन में पाप होता है, लेकिन पाप से फिरने का एक अवसर परमेश्वर देता है। यहाँ हाबिल ने गलत काम किया था, उसका जीवन सही नहीं था, उसकी भेंट भी ग्रहण योग्य नहीं थी, तो भी परमेश्वर एक अवसर उसको देता है। परमेश्वर क्या कहते हैं? प्रभु ने उनसे बातें की, हम यहाँ पर पढ़ते हैं यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? मतलब एक और चांस दे रहे हैं, एक और अवसर है। अभी जो भेंट तुमने चढ़ाई उसको मैंने ग्रहण नहीं किया, तो मैं भविष्य में तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा। जैसे हाबिल ने किया है वैसे तुम भी करो। तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। मतलब अवसर है,
पाप के ऊपर प्रभुता करने का अवसर है। पाप के से हावी होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे और आपको पाप करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। विश्वासियों को पाप करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग इस बात को न समझते हुए क्या है, हम पाप में गिर जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाप के बिना एक जीवन व्यतीत करें। यदि हम पाप के बिना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, मुझ में संसार के लोगों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि संसार के लोग भी पाप करते हैं, मैं भी पाप करता हूँ। मुझ में और संसार के लोगों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम पाप से दूर होकर अपना जीवन व्यतीत करें। पिछले अध्ययन में हमने विचार किया था, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, उसको सभी लोगों ने मार डालने के लिए जो है अनुरोध किया था। यीशु मसीह के पास लाई गई और कहा कि इस पर पथरवाह करना चाहिए, मार डालना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले उस पर पथरवाह करे। वहां से बड़ों से लेकर छोटों तक हर एक एक करके वहां से चले गए और आखिरी में वो स्त्री रह गई और प्रभु यीशु मसीह रह गया। तब यीशु मसीह ने पूछा, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? तब यीशु ने उसने कहा, जी नहीं प्रभु, किसी ने दंड की आज्ञा नहीं। तब प्रभु ने कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूँ, फिर से पाप मत कर। एक अच्छा उपदेश उस स्त्री को प्रभु यीशु ने दिया, उसको एक नया जीवन दिया, क्योंकि मृत्यु से वो बच गई। और प्रभु ने एक उपदेश दिया, फिर से पाप मत कर, कुशल से चली जा, फिर से पाप मत कर। प्रभु ने उस स्त्री को सबसे पहले एक उपदेश दिया, और वो उपदेश जो है उसके जीवन को पूर्ण रीति से ग्रहण करने लायक एक जीवन कर सकता। तो हम क्या समझ सकते हैं? पाप के साथ मुझे और आपको जीने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात कैन को प्रभु ने समझाया, लेकिन उसने उस बात को समझा नहीं और उसने जाकर अपने भाई को घात किया। और परमेश्वर ने पूछा, तेरा भाई कहाँ है? तेरा भाई कहाँ है? ये दूसरा प्रश्न है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पाते हैं, तेरा भाई कहाँ है? पहले प्रभु ने पूछा, आदम से, आदम तू कहाँ है? हाँ, पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तो उसके क्वेश्चन से, उसके प्रश्न से हम समझ सकते हैं कि वो भाई का रखवाला है। हम सभी एक दूसरे के रखवाले हैं। दूसरों को की रखवाला करने का काम मुझे और आपको सौंपा गया है, लेकिन उस उत्तरदायित्व से वो अपने आप को वंचित रखना चाहा, दूर रखना चाहा, तो उसने अपने भाई को घात किया। और कोई कारण नहीं था, और कोई कारण नहीं था। परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको ग्रहण किया। शाऊल ने भी यही किया। शाऊल ने दाऊद को मार डालने की कोशिश की। क्यों किया? क्योंकि उसने देखा कि दाऊद को परमेश्वर ने ग्रहण किया और राष्ट्र के लोगों ने भी उसको ग्रहण किया। मुझे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको घात करने की कोशिश की। 10वें अध्याय में आकर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पूछा, उसने उससे कहा कि तूने क्या किया? तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। ये क्या दुहाई दे रहा होगा? आपका विचार क्या है? ये जो लहू है
मेरी ओर, परमेश्वर की ओर चिल्लाकर क्या दोहाई दे रहा है? क्या दोहाई दे रहा है? ये हमें समझना है। हम नए नियम में जाएंगे तो उस बात को हम समझने पाएंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री से 12वें अध्याय का 24वां पद, 12 का 24, 12 का 24, इब्रानियों की पत्री 12:24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में क्या बताया गया है? उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। इसका मतलब है हाबिल का लहू भी बात कर रहा है। हाबिल का लहू भी उत्तम बात कर रहा है। क्या बात कर रहा होगा? परमेश्वर से दुहाई दे रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु ने सूली पर से कहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने प्रार्थना की पिता परमेश्वर से। इसी प्रकार जो है हाबिल भी मरते मरते क्या बोल रहा है? मेरे भाई को क्षमा कर प्रभु, मेरे भाई को क्षमा कर क्योंकि जानता नहीं कि क्या कर रहा है। तो हाबिल की प्रार्थना जो है वहां लिखी नहीं है, या हाबिल उत्तम बातें कौन सी बात कर रहा था वहां लिखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम समझ सकते हैं यीशु मसीह ने उत्तम बातें की है। या यीशु मसीह के लहू के बारे में लिखा है जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है ना। हाबिल का लहू भी बात कर रहा है और यीशु मसीह का लहू भी बात कर रहा है, उत्तम बातें करता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हाबिल जो है बात कर रहा है। विशेष विचार में एक बात है, वो एक चरवाहा था। कौन? हाबिल एक चरवाहा था। यीशु मसीह के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? वो अच्छा चरवाहा। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह सारे दुनिया के लोगों के लिए अपने प्राण दिए हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं? ये सारी दुनिया के लिए यीशु मसीह का जीवन था। या यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा था जो है वो सभी लोगों के लिए बात करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि क्रूस पर जब मर रहे थे तब यीशु मसीह ने किसके लिए प्रार्थना की? इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। जिसने उनको सताया, जिसने उनका उपवास किया, जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया, उनके लिए प्रार्थना करते इन्हें क्षमा कर। उस समय सारी दुनिया के लिए यीशु मसीह दुहाई दे रहा था, इन्हें क्षमा कर। ठीक है। और अब यीशु मसीह जो है महान चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा ने भेड़ों के लिए अपना प्राण दिए। लेकिन आज वो महान चरवाहा है, वो हमें जो है धार्मिकता की राह पर ले चलने वाला चरवाहा है, और सीधाई और सच्चाई के मार्ग में हमें ले चलने वाला महान चरवाहा है। और वो आज हमारे लिए विनती करने वाला महायाजक है। वो चरवाहा आज भी बात कर रहा है, क्रूस पर से बातें की सारी दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन आज विश्वासियों के लिए बात कर रहे हैं। दुनिया के लिए अब आज यीशु मसीह बात नहीं कर रहे हैं। ये चरवाहा आज दुनिया के लिए नहीं, वरन केवल विश्वासियों के लिए बात करने वाला चरवाहा है। अब वो जो है प्रधान चरवाहा होकर प्रकट होने वाला है। उस समय जो है विश्वासीय योग्यता से जीवन जीने वाले, विश्वास योग्यता से सेवा करने वालों के लिए बात करने वाला चरवाहा ठहरेगा। इस संसार में मैंने और आपने किस प्रकार अपनी सेवा की है, विश्वास भला और विश्वास योग्य दास करके बात करने वाला चरवाहा है। तो हाबिल ने बातें की, बहुत अच्छी बातें की। हम स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं। स्तिफनुस जब मर रहा था क्या बात कर रहा था?
एक पद हम उसके बारे में प्रेरितों के काम से पढ़ के देख लेते हैं। स्तिफनुस क्या बात कर रहा है? प्रेरितों के काम अध्याय 7 का 60वां पद पढ़ेंगे। 7 का 60, 760, 7वें अध्याय का 60वां पद पढ़िए। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। सो गया। तो क्या पढ़ते हैं हम? हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। मैं सोचता हूँ कैन ने भी, हाबिल ने भी इसी प्रकार प्रार्थना की होगी। क्या प्रार्थना की? प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने जिस प्रार्थना की, उसी तात्पर्य से, उसी अर्थ के साथ यहाँ स्तिफनुस प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और हाबिल ने भी निश्चित तौर पे इस प्रकार प्रार्थना की है। और यीशु मसीह के लहू की विशेषता क्या है, जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है? यीशु मसीह के लहू के बारे में बहुत सारी बातें हम विचार कर सकते हैं, लेकिन एक बात हम विशेषकर समझते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू बहुमूल्य लहू है, पवित्र, निर्दोष और निर्मल लहू है। उस लहू से प्रभु ने अपने लोगों को मोल लिया है और हमारे दिलों को शुद्ध किया है। पूर्ण रीति से हमें शुद्धि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्राप्त हुई है। आज हम पवित्र लोग हैं प्रभु के अनुग्रह से। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू ने हमको पूर्ण रीति से शुद्ध किया है। हाबिल का लहू दुहाई देने वाला लहू है, उत्तम बात करने वाला लहू था। किसी प्रकार की बुराई की, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि वो लहू दुहाई दे रहा है। कौन सी दुहाई दे रहा था? भली बात की दुहाई दे रहा था। प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। इस प्रकार स्तिफनुस ने प्रार्थना की, ठीक उसी प्रकार हाबिल भी बात कर रहा था। आज भी वो बात कर रहा है। देखो कितनी अद्भुत बात है। यीशु मसीह का लहू आज भी बात करने वाला लहू है, क्रियाशील लहू है। जो कोई विश्वास करता है और उस व्यक्ति के लिए लहू आज भी काम आता है। वो लहू अभी तक सूखा नहीं। हम जानते हैं लहू जल्दी क्लॉट हो जाते हैं, सूख जाता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू अभी तक सूखा नहीं है। वो प्रायश्चित लहू है। वो अभी भी छिड़कने लायक लहू है, छिड़कने लायक लहू है। सूखने के बाद छिड़क नहीं सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है आज भी छिड़कने लायक लहू है और उससे पाप धुल जाता है। जितने भी पाप एक व्यक्ति ने किया हो, सभी पापों को धोने की क्षमता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। तो कैन से के बारे में हमने काफी बातें आज विचार की है। हाबिल आज भी बात कर रहा है, आज भी बात। आज शाम के वक्त हम हाबिल के बारे में क्यों विचार कर रहे हैं? उसका कारण और कुछ नहीं है। हाबिल का आदर्श जीवन, हाबिल का आदर्श भेंट और हाबिल के जीवन की जो खूबियां हैं, उसके कारण हम आज हाबिल के बारे में सीख रहे हैं। हाबिल जो है कितना अच्छा आदर्श छोड़ गया है। प्रियो, आपको और मुझे मालूम है पहला शहीद हाबिल था। हाबिल के जमाने में और कोई शहीद नहीं हुआ था, सबसे पहला शहीद था। और इतना आदर्श जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं था। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस हाबिल से कई लोगों को प्रेरणा मिली है। शेत को प्रेरणा मिली, फिर किसको प्रेरणा मिली? हनूक को प्रेरणा मिली, नूह को प्रेरणा मिली, इब्राहिम को प्रेरणा मिली, इसहाक को प्रेरणा मिली, हाबिल याकूब को प्रेरणा मिली, यूसुफ को प्रेरणा मिली,
मूसा को प्रेरणा मिली, इस प्रकार सैकड़ों या हजारों लोगों के नाम में ले सकता हूँ। सबको प्रेरणादायक व्यक्ति ठहरा हाबिल। हाबिल का जीवन जो है आज भी एक आदर्श जीवन है, मुझे और आपको प्रेरणा देने वाला एक जीवन ठहरा है। उससे बढ़कर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमेशा हमेशा के लिए एक प्रेरणा देने वाला जीवन है। यीशु मसीह का जीवन युग युग के लिए प्रेरणा देने वाला एक जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह सबसे उत्तम व्यक्ति है, सबसे महान व्यक्ति है, जिसने हम पापियों के लिए अपने प्राण दे दिए। हाबिल ने मेरे लिए और आपके लिए प्राण नहीं दिए, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों के लिए अपने प्राण दे दिए हैं। तो यीशु मसीह इसलिए हाबिल से हजारों गुना या लाखों गुना या करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो जिसने अपने बहुमूल्य लहू से लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मोल लिया है और लाखों करोड़ों लोगों के पापों को धो डाला है और पूर्ण रीति से पवित्र कर दिया है। तो यीशु मसीह क्या ही श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्या ही महान व्यक्ति है। हम आज विचार कर रहे थे, हाबिल ने परमेश्वर का अनुकरण किया, परमेश्वर का अनुकरण किया। उसने अपने माता पिता का अनुकरण नहीं किया, अपने भाई कैन का भी अनुकरण नहीं किया, पर परमेश्वर का अनुकरण किया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी है, हमें भी अनुकरण करने के लिए एक व्यक्ति है, वह और कोई नहीं है, वरन प्रभु यीशु मसीह स्वयं है जो हमारा आदर्श है, और हम उनका अनुकरण करें, प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चले। मेरा और आपका जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा और हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। तब पता चलेगा मैंने और आपने कितना प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण किया है। आज डरते हुए, कांपते हुए हमें इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारा प्रवास जीवन, इस दुनिया का छोटा सा जीवन, बड़े भय और भक्ति के साथ हमें जीने की आवश्यकता है। प्रियो, हाबिल के जीवन से हम समझ सकते हैं मोटे तौर पर कि एक आदर्श जीवन या ग्रहण योग्य जीवन की आवश्यकता है, तब जाके हमारी सेवकाई या हमारी भेंट ग्रहण की जाएगी। अन्यथा हमारी भेंट प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी ओर देखूं, आप अपनी ओर देख लीजिए और समझ लीजिए मेरा जीवन कैसा है, आपका जीवन कैसा है। अपने आप मूल्यांकन कीजिए, जांच कर परख कर देखिए और प्रभु के शरण में आइए। प्रभु, मेरे जीवन को आप जांचिए, आप परखिए, आप मेरी मदद कीजिए, मैं भी प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ। एक ऐसा प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु मेरी सहायता करे, आपकी सहायता करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।